दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेरिटोनियम। तो दोस्तों जो आपका डोमन है उसके अंदर जो पेरिटोनियम टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बहुत आसान तरीके से इसको समझने वाले हैं। कैसे आप ग्रेटर मोमेंटम बनता है, कैसे आपका लेसर मोमेंटम बनता है, क्या लेसर सैक क्या होता है, ग्रेटर सैक क्या होता है, इन दोनों को कनेक्ट कैसे होते हैं। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं। तो जो आपका बॉडी के अंदर साइड सेक्शन लेते हैं, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करके एक सेक्शन बनता है, वो आपको हम देख रहे हैं। रेडल सेक्शन के अंदर हम क्या दिखेगा कि जो आपका लीवर थोड़ा स्टोमक से ऊपर होता है। पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि पोजीशन कहाँ पर है। जो जेनाइटल है आपके पहली को ऑर्गन वो नीचे नीचे होंगे, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, रेक्टम, ठीक है। ये तीन पेल्विक ऑर्गन हो गए। उसके अलावा आपका लीवर कंपेयर स्टोमक थोड़ा ऊपर की तरफ ऊंचा होता है, तो हमने इसको ऊपर की तरफ देखा है। तो वहाँ पर ऐसे सेक्शन लिया है कि लीवर ऊपर है, इस स्टोमक थोड़ा नीचे है। इसके अलावा स्टोमक के नीचे आप फिर ड्यूडेनम आता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन आता है। ये ड्यूडेनम फिर ट्रांसवर्स आपका इलियम, फिर आपका सीकम, फिर आपका कोलोन। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट हमने देखा है कोलोन का, ट्रांसवर्स कोलोन। तो ट्रांस कोलोन का पार्ट यहाँ पर है। उसके बाद दोस्त जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप है वो आपके जो एब्डोमेन है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, वो लूप के अराउंड ही तो ऐसे तो ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम ऐसे बनता है। तो ये आपका है लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको चार स्ट्रक्चर मेनली आपको यहाँ पर समझने हैं। जो इस सेक्शन है सेक्शन, इसके अंदर लीवर सबसे ऊपर, फिर आप स्टोमक, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर आपका मेजेंट्री लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ट्रांसवर्स कोलोन है और जो आपका लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो आपके जो पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे कैसे बनता है। जो ये आपकी एब्डोमिनल वॉल है, ये आपका एंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर, ठीक है। ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है। तो ये पेरिटोनियम की ये लेयर है, देखिए आगे ऐसे। तो पेरिटोनियम की लेयर है ना, वो क्या होती है कि मान लीजिए आर्केंट्री वॉल पे ऐसे तो रहती है। उसके अलावा जो आप पेल्विक ऑर्गन है वहाँ पर ऐसे अंदर की तरफ एक प्रोजेक्शन बनाती है, दो प्रोजेक्शन बनाती है पेल्विक ऑर्गन के अंदर। दो प्रोजेक्शन बनाती है तो यहाँ पर दो पाउच बन जाएंगे। एक आपका वेसाइक को यूट्राइन पाउच, वेसाइक का मतलब आपका जो यूनिब्लैडर, यूट्राइन मतलब यूट्रस, इन दोनों के बीच का वेसाइक यूट्राइन पाउच। और जो बाद में जो रेक्टम और जो आपका यूट्रस है उसके बीच का पाउच हो गया, उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। इसी यही होता है आपको पाउच ऑफ डगलस। तो दोनों आपके प्रोजेक्शन पेरिटोनियम इन द पेल्विक ऑर्गन, एक आपका वेसाइक यूट्राइन पाउच, एक आपका ये रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको पाउच ऑफ डगलस ही बोलते हैं। तो ये आपका दो पाउच प्रोजेक्शन हुए पेल्विक ऑर्गन के अंदर। उसके बाद क्या होता है, ये पोस्टीरियरली जाती है ये लेयर। उसके बाद आपका जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन और आपका ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं वो पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल की जो पेरिटोनियम लेयर है वो उनसे कनेक्ट होते हैं, उससे सराउंड होते हैं, उनको मेजेंट्री बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से गई लेयर, ऐसे हुआ, फिर यहाँ से इसके सराउंडिंग इसको घूम, इसके चारों तरफ से घूम के पीछे तरफ से चली गई। और इसको जो हमने जो कनेक्ट कर रहा है इसको हमने बोल दिया मेजेंट्री। ऐसे ही आपका जो ट्रांसवर्स कोलोन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप थी उसको जो कनेक्ट करते हैं उसको मेजेंट्री बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन जो ड्यूडेनम, इलियम और ड्यूडेनम को कनेक्ट करती है मेजेंट्री। जो ट्रांस कोलोन होता है उसको जो पोस्टीरियर वॉल से कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, ट्रांसमेजो कोलोन। वो कैसे बनता है, यहाँ से जो आपकी पेरिटोनियम की लेयर थी ये वाली, वो आपके ऐसे ट्रांस कोलोन को सराउंड करती है दोनों तरफ से। और जो ये वाली थी ये ऐसे घूम के लास्ट में जाके आपका इधर आती है, ये वाली देखिए, ये वाली, ये जो लेयर थी इसकी एक लेयर ऐसे हुई, ऐसे बाहर से घूमी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी लीवर की इस साइड से, फिर आपका स्टोमक के इस साइड से, फिर आपका जो सेकंड जो आपका लेसर मोमेंटम है, लेसर मोमेंटम उसकी एक लेयर से, और जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर से होके वो ट्रांसकोलोन के इस यहाँ से होके ये आपके ये कंटिन्यू कर जाती है दोस्त, ये वाली। और जो एक लेयर जो बाकी बचती है पेरिटोनियम की वो क्या करती है कि वो यहाँ से कंटिन्यू होके आपका लीवर की साइड से, स्टोमक की साइड से होके ट्रांसकोलोन से ऊपर से जाके और फिर से आपको फिर से रिटर्न हो जाती है जहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये वाली जो लेयर है इसके जो बीच का स्पेस है उसको बोल दिया हम लेसर सैक। और जो ये वाली लेयर है पेरिटोनियम की
और ये जो आपके पूरे चारों तरफ घूम के एक स्ट्रक्चर बना रही है और बीच में स्पेस बन रहा है पूरा, उसको मैंने क्या बोल दिया, आपका ग्रेटर सैक। और ग्रेटर सैक और लेसर सैक तो मैं समझ में आ गया। इसके अलावा जो समझ में आता है, जो लीवर और स्टोमक है ना, उसके बीच की जो लेयर हैं दो, एक वाली पीछे ये जो स्मॉल पेरिटोनियम की लेयर थी, एक लार्ज पेरिटोनियम की एक कुल जो पार्ट है, उसको मैंने बोल दिया लीवर और स्टोमक के बीच के लेसर ओमेंटम की 2 लेयर होती हैं। और बाकी जो जो स्टोमक की 2 लेयर थी और जो ट्रांसवर्स कोलोन की थी, वो क्या होती है, वो यहाँ पर ऐसे आपकी 4 लेयर एक जैसी हो जाती हैं। देखिए ये वाली, वो चारों आपकी जो अपने ऑर्गन है उनको कवर कर लेती हैं, चारों लेयर एक साथ बन मिल के, उसको हमने बोल दिया ग्रेटर मोमेंटम। तो 4 लेयर होती हैं ग्रेटर मोमेंटम की और जो 2 लेयर होती हैं लेसर मोमेंटम की। और ये है क्या, ये आपकी पेरिटोनियम जो लेयर है, पेरिटोनियल लेयर, वो आपकी एंटीरियर साइड एक लेयर है, पोस्टीरियर साइड जो ऊपर अपर पार्ट है वहाँ पर ये रहती है। तो इस वाले स्पेस को बोल दिया मैंने लेसर, इसको ग्रेटर सैक, और इस वाले लीवर स्टोमक को कनेक्ट करता है उसको बोल दिया लेसर ओमेंटम। और जो 4 लेयर स्टोमक के से जो सराउंड करती 2 पेरिटोनियल लेयर, जो ट्रांसकोलोन से सराउंड करके 2 लेयर, आगे जाके 2 ऊपर हो जाती 2 नीचे हो जाती, मतलब एक साथ 4 लेयर हो जाती हैं। दोनों आगे मिल तो जाती हैं, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर देखिए पूरे 4 लेयर वाला, इसको ग्रेटर मोमेंटम बोल दिया। और इसके साथ मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, देखिए वाला, कि जो आपका लीवर था, ये आपका स्टोमक था, स्प्लीन था, ये हमने देखा। आपका ट्रांसफर सेक्शन लिया, वो सेक्शन के अंदर देख रहे थे। तो आपका जो लीवर है और आपका स्प्लीन और स्टोमक है, देखिए ये वाला स्पेस, लीवर और आपका लिनोरिनल लिगामेंट जो स्टोमक के ऊपर है, वहाँ पर ये वाला पार्ट हो गया आपको लेसर सैक, और जो बाकी बच गया पूरा वाला पार्ट ये वो ग्रेटर सैक। इसी डायग्राम के अंदर देखा था हमने कि जो ये पूरा वाला येलो वाला पार्ट ही तो लेसर सैक था, और बाकी जो पार्ट बच गया था ये ग्रेटर सैक। और हमने जो ट्रांसफर सेक्शन लिया वो यहाँ पर लिया, इस लोकेशन पे यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन लिया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोमक स्प्लीन थे एक साइड लाइन पे आ गए, और जो लीवर था और लीवर और स्टोमक के बीच में आपका क्या होता था, लेसर मोमेंटम। और ये जो स्पेस में जो लीवर और जो स्टोमक था, लेसर मोमेंटम के साइड में लेसर सैक होता था, और बाकी जो पार्ट पूरा वो ग्रेटर सैक होता था। और ग्रेटर सैक और जो लेसर सैक जो एंटर होता है उसको एक फोरामेन होता है, वो होता है एपिब्लोइक फोरामेन, उसको हम फोरामेन ऑफ विंस्लो भी बोलते हैं। तो ये है हमको ऐसे समझना है कि कैसे आप ग्रेटर सैक बना, कैसे लेसर सैक बना, वो हमने पिछले वाले जो सोसाइटल सेक्शन है उसके अंदर देखा था। और इसके अंदर हमने देखा कि इन कनेक्ट करता है वो होता है उस फोरामेन, उसको बोलते हैं एपिब्लोइक फोरामेन। तो दोस्तों इस होप की इस डायग्राम से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे बन रहा है, कैसे ग्रेटर सैक बन रहा है, कैसे लेसर सैक बन रहा है, कैसे लेसर एंड ग्रेटर जो मोमेंटम है वो कैसे बन रहे हैं। तो ट्रांसफर मेसोकोलोन क्या है, मेजेंट्री क्या है, पाउच ऑफ डगलस और आपको वेसिकुलर यूट्राइन पाउच कैसे बन रहे हैं। तो होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके जो एब्डोमिनल के अंदर पेरिटोनियम कैसे क्या क्या बनाती है। तो वीडियो दोस्त ये आपसे इससे आपको बेनिफिट हुआ है और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक बाय।